मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वंशी विभूषित कराभात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दलविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेरनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये हम लोग अध्याय 13 का 24वां श्लोक है। ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे कर्मयोगेन चापरे ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, उस परम पुरुष को आत्मानम अपने आप को, जो अपना आप स्वयं जो परमात्मा है, उसको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ध्यान के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात उसको अनुभव करते हैं। महान पुरुषों के कथन अनुसार उपासना करने से भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। अन्ये त्वेवम जानन्ता अन्ये त्वेवमजानन्तः सत्त्वानेभ्यः उपासते स्वानेभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्तेव तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा मृत्युं श्रुतिपरायणा अन्ये त्वेवम जानन्ता अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्भ्या उपासते श्रुत्वानेभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्तेव तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु इससे जो अन्य लोग भी हैं, जो मंद बुद्धि वाले पुरुष, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, जो केवल पदार्थगामी व्यक्ति है, जो केवल वस्तु की प्राप्ति को प्राप्ति समझते हैं, वस्तु के भोग को सुख समझते हैं और वस्तु के त्याग को त्याग समझते हैं, ऐसे जो मंद बुद्धि पुरुष है, वे इस प्रकार तो जानते नहीं, ना वे ध्यान योग से जानते हैं, ना उनको ज्ञान योग पता है, ना उन्हें कर्म योग पता है। वे दूसरों से, जो परमात्मा को जानते हैं, जो जान लेते, तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्परों में साधन करते हैं। जो ज्ञानियों से सुनते हैं, उनके सुनने के अनुसार ज्ञानी उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनकी उपासना में लगाते हैं, वो लोग उसके अनुसार चलते हैं और उपासना करके परमात्मा को अनुभव करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष, श्रुति परायण, जो श्रवण परायण है, भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा की विशेष प्रधानता होती। श्रद्धा की और समर्पण की, तभी तो सुनते हैं बैठ के। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से
चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यावत् संजायते किंचित यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरं जंगमं सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो भी दृष्टिगोचर होता है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से, क्षेत्र माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने पुरुष, इन दोनों के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो, और इन दोनों के संयोग से रहित कहीं कोई उत्पत्ति नहीं होती। अगर पत्थर भी उत्पन्न होते हैं तो पत्थर में भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, स्त्रीण और पुरुष का संयोग होता है, तब तीसरा पत्थर भी बनता है। अभी बात अलग है कि हम लोग उस विधि को न जाने तो अलग बात है, लेकिन जितनी भी उत्पत्ति है, स्थावर जंगम प्राणी जो भी उत्पन्न होते हैं, वो सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। अविनाशी परमेश्वर को सर्वज्ञ संभाव से अब इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जगत में जो अविनाशी परमात्मा को सर्वत्र संभाव से स्थित देखता है, परमात्मा माने अपने हृदय में जो आत्मा है, अपने में जो साक्षी है, अनुमंता है, ऐसा उसको जो देखता है वही व्यक्ति प्रशंसनीय है, बाकी कोई प्रशंसा का पात्र नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनयसश्च स्वविनयस्तं विनश्यत्स्वविनश्यत्वं यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यत्तं विनश्यत्स्वविनश्यत्वं यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए, जो सब चराचर भूतों में नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो परमेश्वर को नाश रहित इस नष्ट होने वाले जगत में, नष्ट होने वाले दृश्य में जो कभी नष्ट नहीं होता, जो नष्ट न होने वाले, नाश रहित और समभाव से स्थित परमेश्वर को देखता है, जिसका इसके बीच में नाश नहीं होता, वास्तव में वही देखता है। नष्ट जो हो रहा है, नया बन रहा है, इन दोनों के बीच में, नष्ट होने वाले उत्पन्न होने वाले के बीच में जो कभी नष्ट नहीं होता, उस परमेश्वर को जो स्थित देखता है, उस स्थित में ही सब घूम रहा है, उस कूटस्थ में ही सब बन रहा है, वही वास्तव में देखता है। परमेश्वर को सर्वत्र संभाव से जो देखता है, उसके जीवन में कौन सा फल प्राप्त होता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्ति आत्मनात्मानं न हि नस्त्यात्मनात्मानं तथा याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् समं पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्ति आत्मनात्मानं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। इस प्रकार जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा जो इस प्रकार देखता है,
वो अपने द्वारा अपने आप को समाप्त नहीं करता, वो अपने आप को नष्ट नहीं करता। और जो इस प्रकार नहीं देखता वो तो नष्ट ही कर देता है अपने आप को। इससे जो अपने आप को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो नष्ट हो गया, आए मरे मरे, और जो मर गया तो उसका क्या होगा आगे पीछे? आज जन्म हुआ हो गया, क्या होगा आगे पीछे? तो जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को, अर्थात जो आत्मज्ञानी है, जो अपने आप में परमेश्वर को समान देखता हुआ, ऐसी जो दृष्टि वाला व्यक्ति है, अपने द्वारा अपने को वो नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात शरीर का नाश होने पर भी अपने आत्मा का वो नाश नहीं मानता। इस बात को तत्व से समझ लेता है। प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण में ही प्रभाव दिखा सकते हैं, हमारे में कोई प्रभाव नहीं होता। इस अनुभव के कारण वो व्यक्ति परम गति में रहता है, परम गति को प्राप्त हो, तो मतलब वो वर्तमान में भी उसकी परम गति है, उसको कहीं आना जाना, वो परम गति में स्थिर रहता है, वो परम गति को प्राप्त है, ऐसा जानना चाहिए। कौन? अब परम गति किसकी? अब इस सब कल्पनाओं में न पड़िए। जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, वो अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता, वो व्यक्ति परम गति में स्थिर है, ऐसा जानना, वो ही महात्मा है। आत्मा को अकर्ता, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार देखता है, वो आत्मा को अकर्ता जानता है ना। अब देखिए, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। इस प्रकार जो परम गति में स्थिर होता है, वो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सर्वशः प्रकृत्या, जो भी कर्म होते हैं वो संपूर्ण कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया हुआ देखता है। प्रकृति जितने भी कर्म स्वयं भी करता है, और वो साक्षी होकर देखता है, और वो ये जानता है सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, और आत्मा अकर्ता है, यथार्थ वही देखता है। आत्मा अकर्ता होकर वो ठहरा है, और इस प्रकार से सारी विधि, सारा विधान, सारे कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, ऐसा वो देखता है। अब ऐसा व्यक्ति, ये इस स्तर जिसको प्राप्त हो जाएगा, वो संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखता है। प्रकृति जो कार्य कर रही है परमात्मा में कर रही है, और परमात्मा में सब कुछ बन बिगड़ रहा है, और देखने वाला स्थित है। ऐसा जो देखता है परमात्मा में स्थित हो गया है। इस प्रकार की स्थिति का, इस प्रकार की दृष्टि का, देखने का उसके जीवन में क्या फल होता है? भगवान एक बताते हैं, कर्म करो, उसका ये फल है, और उसका फल बता रहे हैं। यदा पृथक यथाभूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष अर्थात जीवात्मा भूतों के पृथक पृथक भाव को अलग अलग, भाई भूत में कुत्ता है, मनुष्य है,
पिल्ला है, चूहा है, गधा, इवन, और पृथक पृथक भाव के अनुसार उनकी क्रियाएं हैं, लेकिन वो सब एक परमात्मा में स्थित सब हो रहा है, ऐसा जो समझ लेता है, तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हो रहा है। वो ये नहीं जानता कि ये कर रहा है, क्यों कर रहा, तो को डंडा मारे तो उसको लाठी मारे, परमात्मा में ही हो रहा है। और इसी प्रकार का विस्तार है, ये प्रकृति का विस्तार है, जो इस प्रकार देख करके कार्य करता है। करेगा तो वही जो इस प्रकार देख के समझ कर कार्य करता है, उसी क्षण सच्चिदानंद ब्रह्म में ब्रह्म को प्राप्त अनुभव करता है। कहीं दूर जाने की जरूरत, कुछ साधन आदि करने की जरूरत नहीं। देखो कितना आसान है। अहंकार को मेहनत करने की आदत है। अहंकार विचार करेगा तो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसमें विचार नहीं करना चाहता। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देख, परमात्मा से ही विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अनुभव करता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये उसका फल है। अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से, जो परमात्मा है अविनाशी, आत्मा है अविनाशी है, गुणातीत है, गुणों का कोई प्रभाव नहीं, गुणों से ऊपर है वो, ना वो करता है ना लिपायमान होता है। भगवान कह रहे हैं ये कहीं भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आत्मा की शांति करें, आत्म शांति के लिए यज्ञ करें, या आत्म शांति होए, मर गया उसको शांति, ये सब व्यर्थ के शब्द है। जो आत्मा है करता है, कहीं लिपायमान नहीं होता। बस इस बात को आपकी बुद्धि नहीं जानती, और जिस क्षण आपकी बुद्धि जान जाती है उस क्षण आपकी क्रियाएं बदल जाती है। और जिनकी बुद्धि जानती है ये बात, उनका आचरण दूसरा है। आप अपनी मानसिक कल्पना के अनुसार दूसरी कल्पना करते हो, आपकी कल्पना है, क्योंकि आप सुख दुख के द्वंद्व में हो और वो भी सुख दुख के द्वंद्व में है। तो उसका जो मानसिक स्तर है, पहले से व्यक्ति को जीवन में जीवनचर्या सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, आचरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आचरण जब बन जाएगा, परमात्मा को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, अपने कृत्य के प्रति साक्षी होने की हिम्मत होनी चाहिए। वो सब जब हम नहीं कर पाते तो हम व्यर्थ के ढोंग तमाशे में फंसते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, परमात्मा अयम अव्ययः, परमात्मा अयम् अव्ययः, शरीरस्थापि कौन्तेय, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय, न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, परमात्मायम् अव्ययः, परमात्मायम् अव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय, न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। देखो ये बातें उनके लिए है कि जो जीते जी जो इस स्तर को प्राप्त हो जाते हैं, जो जीते जी इस स्तर को प्राप्त होते हैं, उनकी ये दृष्टि है। और जो होता है प्रकृति में, वो उस चीज को यथार्थ जानते हैं। ये उसकी नहीं है कि आप जिंदगी में तो आप कुछ करो, केवल खाओ सो, खाना पीना सो जाना भोगना, इसके अलावा कुछ आपने किया नहीं। जब नहीं किया तो ये परिणाम थोड़ी ना आएगा। चाहे तुम जितना वेद मंत्र पढ़ो, चाहे जितना शास्त्र पढ़ो, आपको इसका परिणाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। सत्कर्म तो नहीं दे सकता, दे सकता है कहीं, किसी का भोग भी नहीं कोई काट सकता। तो आप जब इस स्तर पे होंगे, इसके लिए मेहनत चाहिए, तब ऐसा होगा। हे अर्जुन, अनादि होने से, अनादि माने जो कभी आदि जिसका नहीं है, निर्गुण होने से, यह अविनाशी परमात्मा जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, परमात्मा जो
परमात्मा है। वो शरीर में किस प्रकार स्थित है? शरीर में स्थित होने पर वास्तव में न कुछ करता है और न कहीं लिप्त। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रतिबंध हैं मन में, बुद्धि में, अहंकार में, जो आप सेवा करते नहीं, आप समर्पित होते नहीं, आपका कर्म करता नहीं। अज्ञान का पर्दा इतना जबरदस्त है, अगर कोई करे भी तो आपका अहंकार आड़े आता है, कहीं आप अपने को चुनौती देते हो अपने स्वार्थ की। तो हम जिस जमीनी लेवल पर हैं, उस जमीनी लेवल की ये सब बातें नहीं। अभी तो आपको अपने छीण करके पाप कर्म का भोग ही शांत करना है। अभी तो आपको पुण्यवान बनना, अभी तो आपको सदाचरण करना है। और सदाचरण के नाम से हम लोग शून्य हैं, दान धर्म के नाम से हम लोग शून्य हैं, पसंदी नहीं। ये सब बात ना समझ में आएगी, ना ही सुनने की हिम्मत है। कहाँ आती समझे? ढेरों लोग पाठ करते हैं, लेकिन जरा सी बात में क्या सर्वत्र परमात्मा है? क्या परमात्मा के हिसाब से हमको हर व्यवस्था मिली? क्या स्वीकार कर पाते हैं? क्या जो जहां पर ठहरा है वो परमात्मा के नियम के हिसाब से ठहरा है? कोई मानता है इस बात को? बोलो। उसका अहंकार कुकड़ों को मुर्गा ऐसा बोलता ही रहता है, नहीं बोलता है कि नहीं? कोई भी परमात्मा की दी हुई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, और है सब उसी के अनुसार व्यवस्थित। अगर उसके अनुसार व्यवस्थित ना हो तो जो करे बने तो हम कर ले। कोई कर क्या पाता है? कर पाता है? कहीं चिड़चिड़ाता है, खिड़चिड़ाता है। लेकिन वो जो सीधा रास्ता है परमात्मा के स्मरण का, उनको समर्पित करने का, उनके नियम विधान को स्वीकार करने का, अपने में उनको धारण करने का, ये तीन बातें कोई अपना नहीं पाता। और ये सब कर ले तो चित्त ऐसे शांति को प्राप्त हो जाए कि किसी तरह की अशांति ना रहे कहीं। अब अहंकार स्वीकार नहीं करता, उसके लिए सब बातें नहीं, समझ में भी नहीं आएगा कैसा कहीं होता है। अब भगवान क्या करें अर्जुन? अनादि होने से जो अनादि है, आपका आत्मा, आप जो हो अनादि हो, आपको कोई आरंभ नहीं है और निर्गुण है। कोई गुण आप में लिपायमान नहीं होता, न सत्व न रज न तम। और सारा कष्ट अहंकार के नीचे लेवल पे है। मन बुद्धि चित्त में कष्ट है, अहंकार में, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर वास्तव में न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। आप कुछ भी कर्म करते हैं तो उसको आप देखते हैं कि नहीं? वो कर्म क्या आपको छू जाता है? यहां तक देखिए, आपका प्रकृति का बना हुआ शरीर, हाथ पैर सब, जब तक इसमें चेतना है तब तक आप इन हाथों से चाहे सुगंध उठा लो चाहे दुर्गंध उठा लो, हाथ में कुछ लिपायमान रहता है? बोलो। पानी लिया, साबुन लिया, मट्टी लिया, धो डाला, हाथ में क्या कुछ चिपका रहा? पूरे शरीर में ही शुद्ध हो गया। लेकिन जब आप वही विचार बार बार रखोगे मन में, तब अहंग एक आकार धारण कर लेता है। तब अहंकार उससे हटने नहीं चाहता, तो वो मन में फिर उलझन होती है ना। अगर ये चीज ना हो, अगर हम परमात्मा के सत्य को स्वीकार करें, परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करें कि आज हमारे साथ जो है बड़ी कृपा प्रभु की, हम उसी में संतुष्ट है, प्रसन्न है। जो भी सामने है हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जो सामने कर्म है हमें करना है। सब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। और आपने क्या, तो आपके हाथ में क्या चिपका, शरीर में क्या चिपका? मन में अगर परमात्मा चिपक गया है तो मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर बुद्धि में सत्य की व्यवस्था स्वीकार कर ली है तुमने, तो बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी। अहंग ने अगर स्वीकार कर लिया तो अहंग समर्पित हो जाएगा। अब बताओ, इससे ऊंचा कोई ब्राह्मण होता है? ये व्यवस्था है, ये है महिमा भगवान के स्मरण की।
तो भगवान कह रहे वो ना तो कुछ करता है और ना कुछ लिपायमान होता है। जब चेतना से जुड़ा हुआ शरीर में ये स्थिति है, मन, अभी मन में भयानक क्रोध है किसी के प्रति, होता ही है, कोई कारण बना, बहुत क्रोध आया और एक क्षण उसी व्यक्ति ने आपसे मुस्कुरा के बोल दिया, क्रोध कहां चला गया? उसी क्षण मन पवित्र हो गया कि नहीं? मन को पवित्र करने के लिए कौन सा काम किया कुछ? तो जिस शरीर में, जिस प्रकृति के हिस्से में चेतना का, आत्मा का संगम है, परमात्मा प्रकट हो रहे हैं उसमें, तो उस शरीर मन की यह स्थिति है। उस सत्ता को तुम स्वीकार तो करो। वो नहीं कुछ चिपकाता तो आत्मा न कुछ करता है और ना ही कहीं वो लिप्त ही होता है। अब बात आ गई समझ में? बहुत कोई कष्ट वाले, यहां तक देखो भूत प्रेत पिशाच भी चिपक जाते, कष्ट में तो चिपक जाते, और जरा सा उनको आराम मिलता है आपको छोड़ देते, परेशान नहीं करते। उन्हें कोई आवश्यकता है, उनकी पूर्ति हो गई, चलिए, क्यों परेशान करेगा कोई? और तुम उनको परेशान कर देते हो विविध प्रकार की क्रिया करके। कोई मिर्चा सुलगाता है, कोई कुछ करता है, कोई गाली बकता है ना, ऐसा करता है ना, और फिर वो भी परेशान करते हैं। लेकिन तुम नहीं, किसी को अगर तंग करते हो, तो अगर कोई परेशान है, जरा सा अगर तुम परमात्मा का स्मरण करके उससे व्यवहार कर दो, मजा आ जाता है कि नहीं? उसको होता है कि नहीं? कितना सहज है। और हम लोग कितना कठिन माने है ना, क्योंकि अहंकार की जटिलता है। अहंकार हमेशा द्वेष में रहता है, हमेशा राग में रहता है। तो द्वेष के जो आग है वो हर जगह सुलगती रहती, काम सब बिगड़ता है। आकाश के दृष्टांत, जिस प्रकार से आकाश निर्लिप्त है उसी प्रकार से परमात्मा भी निर्लिप्त है। परमात्मा तुम भी निर्लिप्त हो, तुम्हारा मन भी निर्लिप्त है। साधन सब कितने बढ़िया, लेकिन हम उसमें जब बार बार हम मट्टी ऐसे रखेंगे और पानी डालेंगे, मट्टी डाल, कीचड़ तो बनेगा। एक में स्थिर रहें। तो जिस प्रकार आकाश निर्लिप्त है वैसे ही परमात्मा भी निर्लिप्त है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्य आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा सर्वगतम सौक्ष्म्य आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण उसमें सब कुछ है, लेकिन आकाश कहीं लिप्त होता है। वायु भी कहीं लिप्त, यहाँ लिप्त हो गई, 10 कदम पे गई, पुनः शुद्ध हो गई। इधर दुर्गंध आई हवा में, उधर पुनः सुगंध आ गई। इतनी देर उसका जो आकाश का संसर्ग रहा, सारी अशुद्धि गायब हो गई। इसी प्रकार से जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में, सभी देहों में सर्वत्र आत्मा निर्गुण होने के कारण, सभी देहों में सर्वत्र आत्मा निर्गुण, माने कोई गुण आत्मा में नहीं है, सत्व न रज न तम, निर्गुण होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता। लेकिन वो अपने को आत्मा कहाँ समझते? समझे? तो बुद्धि की बात है। हमसे नीचे उतरे। सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप आत्मा के अकर्तापन को बता रहे भगवान। यथा प्रकाशयति कहा कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं
प्रकाशयति भारत प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशते कः यथा प्रकाशत्येकः तस्नं लोकमिमं रवि तस्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयते कः यथा प्रकाशत्येकः तस्नं लोकमिमं रवि तस्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत प्रकाशयति भारत हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब आत्मा अनेक शरीरों में आत्मा है, अनेक नहीं है, वो निर्लिप्त है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं लिप्त नहीं होता, और आकाश में भी जो तत्व है, अगर वो आकाश में शुद्ध रूप से थोड़ी यात्रा कर लेता है, वो तत्व भी लिप्त। उदाहरण, यहाँ वायु में बहुत गंध, और 10 मीटर पे वायु चली जाए तो वहां सुगंध है। थोड़े बस बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वो केवल आकाश का साथ कर ले, शुद्ध हो गई। यहाँ आंधी उड़ी, बड़ा खड़बड़ खड़बड़ है ना, 20 मीटर पर वही आंधी गई, खड़बड़ खड़बड़ जहां का तहां, सब यथा स्थिति बन गई। यहाँ जल बहुत गंदा है, थोड़ा सा उसको आकाश का साथ हुआ, प्रवाहित हो गया, आकाश वायु का साथ उसको मिला, आधे किलोमीटर पे जाके निर्मल जल हो गया। हो जाता है कि नहीं? होता है ना। तो जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त, बल्कि उसका जो साथ करता है वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी अलिप्त हो जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। उसी प्रकार देह में, कितनी देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता, क्योंकि आत्मा में ना सत्व गुण है, ना रज गुण है, ना तम गुण है। आत्मा तो जैसे तैसे है। आत्मा का प्रकाश जब अंतःकरण में पड़ता है, तब जो वृत्ति उत्पन्न होती है अहं की, और उसमें जब नीचे के आकार जुड़ते हैं, तब जो अहंकार बनता है, उसमें सब कुछ है, उसमें लिपायमान होता है। इसलिए अहंकार कैसे गलता है? समर्पण में। इस समर्पण क्या मतलब? सर्वत्र परमात्मा को स्वीकार करना, बस इतना ही। बाकी आप कर्म करिए जैसा जो है, पर उसको आप स्व से जोड़े रहिए, सारी बातें बन जाएंगी। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र, जितना भी प्रकृति है, एक आत्मा सबको प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने का फल, ये जो अध्याय पढ़ा गया, इसको जानने का फल, एक बात भी, क्षेत्र माने ये जो है क्षेत्र, शरीर केवल इतना, और क्षेत्र के सही में रहने वाला जीव, इसको जो जानता है उसको फल क्या होता है? किस प्रकार? क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम भूत प्रकृतिमोक्षं चये विदुरयान्ति ते परम जये विदुरयान्ति ते परम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा अनन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुरयान्ति ते परम। ये विदुरयान्ति ते इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो इसमें कहा गया, तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को। क्षेत्र
को जड़ विकारी क्षणिक नाशवान क्षेत्र के को नित्य चेतन अविनाशी अविकारी जानना चाहिए। यही इसको भेद को जानना है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, कार्य सहित प्रकृति से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? प्रकृति का ये कार्य है और क्षेत्रज्ञ ऐसा है जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा अंतर से जानते हैं, तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त जिस क्षण आप जान लेंगे उस क्षण आप वहां स्थित हो जाएंगे। कोई बड़ी मेहनत की बात नहीं। हरि ओम तत्सत। इसमें अगर कुछ समझना पूछना हो तो अभी पूछ जो बात स्पष्ट हो। इस प्रकार क्षेत्र को माने ये शरीर क्षेत्र है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्षेत्र है, जीवात्मा या आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इसके भेद को कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, कार्य सहित प्रकृति का जो कार्य है उससे किस प्रकार से क्षेत्रज्ञ मुक्त हो, कैसे बना है तभी जानेगा। जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ऐसे इसको महात्मा कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरि कैसा होना चाहिए अभी जो बताया गया। तुम बुद्धिमान मानव हो अब अपना कर्तव्य भुलाते। तुम बुद्धिमान मानव हो अब अपना कर्तव्य भुलाते। की शरणागति स्वीकार करी मन ही मन, बाहर किसी के शरण मत होना, बच जाओ। शोषण शुरू। अगर अंदर अंदर परमात्मा को, ये अंदर की बात है, दिल की बात है। दिल में अगर आशिकी आ जाए तो का गाना बजाना पड़ता है नहीं ना, तो अंदर से है। सेवक हो कर मन मुख क्यों, सेवक हो कर मन दानी हो कर फिर क्यों लोभी, दानी हो कर फिर क्यों लोभी। ये कैसे दानी होकर लोभी का मतलब? हम इतना देंगे तो इतना मिलेगा, इस जन्म में देंगे तो आगे जन्म में मिलेगा। अरे काहे का बंधन? दान की वृत्ति जगी, सामने सत्पात्र था, हमारे पास था, हमें अच्छा लगा, आनंद हुआ, बस वर्तमान देने में आनंद हुआ, यही परिणाम बहुत है। अब अगले जन्म में मिलेगा कि स्वर्ग में मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा कि काहे प्रपंच में पड़े। दे करके किसी को दे के आनंद मिला, इतना ही बहुत है, क्योंकि ये आनंद किसी भी पदार्थ के मिलने से नहीं मिलता। अनुभव करके देखो किसी को,
किसी को आप कुछ भोजन करा दो, किसी को आप कुछ दे दो, अगर वो सत्पात्र के पास चीज गई तो जो आपको अंदर से आनंद होगा तो वो कहीं नहीं मिलने वाला। फिर उसमें लोभ काहे जोड़े हो, लोभ के कारण देते हो, तो वो दान थोड़ी ना हुआ। दान वो हुआ ही, वो तो बड़ा लोभ हो गया, माने हमने यहां सुरक्षित रख दिया, वहां हम तुमसे ले लेंगे। बंधन कितना बड़ा प्रतिबंध है। लेने वाला भी बंधा, लेने वाला अगर परमात्मा का जान के लेता है तब तो वो नहीं बंधा, अगर वो तुम्हारा जान के लेगा तब तो वो बंधेगा भाई, ऋणानुबंध संबंध हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक महाराज जी कह रहे हैं, सेवक हो करे मन मुख क्यों, सेवक हो कर मन मुख क्यों हो, दानी हो कर फिर क्यों लोभी, दानी हो कर फिर क्यों लोभी, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गंवाते क्यों, पापों में उसे गंवाते क्यों। इतनी बड़ी चोट अहंकार को दी है महाराज जी ने, हम लोग इस लाइन को नहीं समझ पाते। जब पुण्य प्राप्ति का अवसर मिला, सत्पात्र भी मिला, सेवा हमने जिसके सेवक हैं, जिसके जो सेवा करने के लिए मिला, घर में पति हैं, परिवार है, बच्चे हैं, सब सेवा के लिए मिले, एक दूसरे की सब सेवा ही तो करते हैं। और जहां अहंकार कहीं किसी में आ जाता है, कोई खड़बड़ बिगड़ जाता है मामला। सब सेवा करते हैं ना, सब जितने हैं, यहाँ तक आपके अड़ोसी पड़ोसी भी, आपके यहाँ आने वाली जमादारी भी, आपके आने वाली मेहरी भी, जब तक प्रेम भाव से सब चलता है, चाची मौसी नानी, सारा काम बढ़िया चलता है ना, सेवा हो रही है। और मनमुख नहीं है, हाँ हाँ भाभी बताओ, हाँ चाची बताओ कैसे करी, ऐसे होता है ना घर में, सब बढ़िया चलता है कि नहीं। अब दान का अवसर मिला, दान की कोई तिथि है, हमें देना है, और हम सामने आ गया, लेने वाला भी आ गया, परमात्मा की कृपा है। अब तुम पापों में क्या गंवा रहे हो, अगले जन्म में मिलेगा, ये वृत्ति बीच में ला करके अपने को तुमने बांध दिया। ये लोभ महापाप है कि नहीं। अभी तो इतना ही लोभ था, इतना दिया और अपने में बांध दी कौन सी गांठ, बंध गई। उस बात को महाराज जी कह रहे हैं, जो ये अवसर पुण्य प्राप्ति का है, पुण्य को पाप से मत सानो। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गंवाते क्यों, पापों में उसे गंवाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उनकी, में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों, दोषों को छोड़ न पाते। जब हमारा पुण्य कहीं बंधन में नहीं होगा, बंधा नहीं होगा, वो पुण्य हमारे काम आता है। और जब बंधन में बंधता है तब तो तुमने जिसको दिया वो मिलेगा, अगर उसने तुम्हारा ऋण स्वीकार किया तभी तुमको मिलने वाला है, तब किसी भी बैंक से नहीं निकाल सकते। और अगर परमात्मा के विधान में दिया है, लेने वाले ने परमात्मा के प्रसाद पूर्वक लिया है, तो दोनों को कोई बंधन नहीं। तब क्या होगा, उसके साथ भी क्या होगा, अपने ही पुण्यों के द्वारा, अपने ही पुण्यों के द्वारा अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है। तुम अन्य किसी के वैभव को, तुम अन्य किसी के वैभव को अब देख देख ललचाते क्यों, अब देख देख ललचाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन, जीवन में जो दुख देते उन
आपने बंधा है, आपको वो परिस्थिति नहीं मिलने वाली, और मन में तो लोभ भरा है, तो लालच रहेगा ना दूसरे को देख के, ललचाते रहो देख देख के। तुम्हें तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हारा बीज बड़ा हो, जब वो बीज फल देने लायक होगा तब मिलेगा ना। और जब तुमने बीज नहीं बोया और जब परमात्मा की षष्ठ में आपने बिखरा दिया, तो तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां तुम्हारे लिए छाता है। एक प्रकृति में देने का नियम, एक परमात्मा में देने का नियम, केवल भाव का अंतर है और कर्म कितना बड़ा बदल जाता है। तुम और क्या करते हैं, तुमने दिया अभी तो भी स्वार्थपूर्वक दिया, मिलेगा ना। और जिसको दिया उसको तुमने गुलाम बना लिया, ये धन दे रहा है, इसका ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना, और अगला नहीं करता, तो तुमने दिया ही नहीं। तुमने तो अपना उसको नौकर बनाया। वो तुम्हारे मल है, ये सब पदार्थ जगत के, है ना, जिससे विक्षेप होता है, वो तुमने उस जगह रख दिया। अब वो तुम्हारा मल धोता फिरे, करे, तुम जैसा करे वैसा करे। तो इसलिए ऐसे दान से, ऐसे देने से, ऐसे लोभ से विक्षेप उत्पन्न करता है, और आपके दोष या हमारे दोष बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे में कोई पुण्य लाभ नहीं होता, जो पुण्य का लाभ आनंद है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, परमार्थ सिद्धि कैसे होगी, परमार्थ सिद्धि कैसे होगी। यदि राग द्वेष को तज न सके, यदि राग द्वेष को तज न सके, त्यागी प्रेमी कहलाते को, त्यागी प्रेमी कहलाते को। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गंवाते को। पापों में उसे गंवाते को। अब कहोगे हम करें क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे हम विचार करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जीवन में सत्य को, परमात्मा को, जीवन के जो 4 स्तर हैं, आपका भौतिक देह, आपका मानसिक देह, आपका अज्ञान का देह, चित्त देह, और आपका तुरीय देह, आत्मा, चारों को पहले समझ लें ठीक से। फिर ये है व्यवहार जगत सबसे स्थूल। तो व्यवहार जगत की बात, जब आप व्यवहार जगत ठीक से निर्वाह करेंगे, कर्तव्य निभाएंगे, तब परमार्थ, तब आप तुरीयावस्था में जागृति आपके बनेगी। अगर यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये सब कल्पना है, कुछ नहीं होने वाला। तो कर्तव्य उसे ही कहते हैं, कर्तव्य उसे ही कहते हैं, जो कर्म सर्वहितकारी, जो कर्म सर्वहितकारी हो। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तब उसमें देर लगाते हो, तब उसमें देर लगाते हो। तुम अन्य किसी के वैभव को, तुम अन्य किसी के वैभव को, अब देख देख ललचाते हो, अब देख देख ललचाते हो। अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा, से चित्त अशांत सभी का है, से चित्त अशांत सभी का है। उत्थान चाहते हो यदि तुम, उत्थान चाहते हो यदि तुम, तब तृष्णा को न मिटाते हो, तब तृष्णा को न मिटाते क्यों। यदि राग द्वेष को
से पूर्ण विरक्ति बिना, भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भगवदानुरक्ति न हो सकती, भगवदानुरक्ति न हो सकती। पथिक मुक्ति के अभिलाषी, तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी, तब प्रपंच को अपनाते, जब प्रपंच को अपनाते क्यों। तुम बुद्धिमान मानव हो तो, मम बुद्धिमान मानव हो तो, अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। इसलिए कि हमसे नहीं छूटता, इतने साल हो गए। अरे क्यों नहीं छूटता, क्यों ऐसा है? जरा सा दर्द हो जाए तो दर्द मिटाने की औषधि है, बीमारी हो जाए बीमारी ठीक करने की औषधि है, शरीर बहुत बीमार हो जाए तो बहुत बड़ी औषधि है, शरीर छुड़ा देगी प्रकृति। क्यों भाई? जितना शरीर छोड़ दे, अगर नहीं झेल सकती है तो कष्ट तुरंत तो शरीर से अलग हट जाएगी। तो इन दोषों का जरा सा दोष ही नहीं छूटता। हर चीज का उपचार है। शरीर अधिक बीमार होगा, आराम से तुम्हें मुक्त कर देगी, वो दूसरे नए शरीर में रख देगी, ले भैया हमारा आओ। तो तुम दोष क्यों नहीं छोड़ पाते हो जरा सा? वो कहते इतने साल से सबका तो ऐसा, सबका तो मोह है, हम ही का थोड़ो है, कहते हैं ना, सबको तो लोभ है, हम ही को नहीं। अरे सबको कितना है क्या है तुम क्या जानो? अंदर से किसी की कंडीशन आपको क्या पता? जितना जो दुखी है उतना वो परेशान है, जितना जो सुखी नहीं, जो आनंदित है उतना वो परमात्मा के निकट है। सीधी सी परिभाषा। देख रहे हो कौन कितना दुखी? मान अपमान सम्मान लाभ हानि राग जो सबके साथ है। कोई हमेशा खिला रहता है फूल की तरह, कमल है, लुढ़कता जाता है सब जो आता है आता, और कोई कीचड़ में दब जाता। तो बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परमात्मा आवश्यक है। बुद्धिमान है, बुद्धि की मानता है, ठीक है, विद्वान है, ठीक, पर अगर विवेक नहीं है तो ये पथ न संभलेगा। विवेक का आदर न करने वाले अथवा विवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख होते हैं। लोभी मोही ईर्ष्यालु देशी कामी अभिमानी क्रोधी हिंसक बने ही रहते, उनके दोष नहीं छूटते। आत्मज्ञान में ही सारी भूल, आत्मज्ञान में सारी भूल समस्त दोष पाप अपराध बनते हैं, अतः आत्मज्ञान में जागृत होकर ही दोषों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि भूत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ
सहजूर ॐ सहजूर असतो मा सद्गमय तमसो